कभी कभी ना मेरे को एक बात समझ में नहीं आती थी कि चाहे इंसान ना खुद गलत भी कर रहा हो, परिवार में किसी में कुछ गलत हो भी रहा हो, तो आस पड़ोस के या दूर नाते रिश्तेदार है ना, दूर पार के बस समझा ही देते हैं और गलती सुधारने में मदद करते हैं। पर भाई जिन लोगों ने आस पड़ोस वालों की सुननी नहीं होती है और नाते रिश्तेदार ऐसे ऐसे हैं, तो भाई उनका जो है ना तमाशा बनना ज़िंदगी का, बेड़ा गर्क होना ज़िंदगी का जो है ना, वो सुनिश्चित ही हो जाता है कहीं ना कहीं। तो चलो जी भाई, जैसे मेरे अपना डीजे डब्बर जो है ना, इसका जो अब जो कबाड़ा निकल रहा है, जो उसके तमाशे बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ ही रही नज़र है ना। और मेरी छोटी पूतना का थोड़ा सा वीडियो ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गृहस्थी की बात कर रही है ना, तो वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश कर रही है और असल में सच्चाई क्या है ना, वो हम कैसे देखेंगे, दादी की पैनी नज़र से। तो चलिए जी, करते हैं प्रोग्राम शुरू इनके प्रोग्राम के साथ। जी राम राम जी, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। हाँ जी, तो मैंने ना छोटी मेरी जो पोती है, पूतना, उसका मैंने वीडियो देखा। टाइटल था कि भाई गृहस्थी का पहला दिन और बप्पा की कृपा से शुरू कर दी, कुछ ऐसा ऐसा। आपने पढ़ा ही होगा है ना। तो सबसे पहले तो छोटी पूतना को मैं ये बोलना चाहती हूँ ना कि चलो अच्छी बात है, बप्पा के दर्शन करके आए हैं, गणपति बप्पा मोरया, बड़ी अच्छी बात है। पर तुम सच्चे मन से जाते, बिना किसी छल कपट के है ना, सच्ची भावना के साथ, तो और भी अच्छा होता। चलो जा आए, कोई बात नहीं। पर छोटी पूतना जो ये गणपति बप्पा जी हैं है ना, शिव जी हैं, माँ पार्वती हैं, ये देवी देवता कोई भी है ना, कण कण में समाये हुए हैं। जरूरी नहीं होता है कि कोई जो जहाँ आप इतने दूर जाके ही आपको जो आशीर्वाद मिले है ना, अपना सच्चा पक्का मन करके पूजा पाठ करके आप घर में भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जाके आई कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो बेचारे कोई लोग नहीं भी जा पाते तो उनको आशीर्वाद नहीं मिलता क्या है। और जो गृहस्थी तो स्टार्ट करने की बात कर रही है ना बप्पा के नाम पे, तुझे पता भी है कि गणपति बप्पा जो है वो शिव जी के पुत्र हैं है ना, देवों के देव महादेव के पुत्र हैं। और एक बार जब कार्तिक और इनमें जो है गणपति बप्पा में है ना कहानी है, तुझे बता दे, थोड़ा सा अकल आ जाएगा। और चिरू वाले तुम भी सुनो, तुम्हें भी थोड़ी सी अकल आएगी है। तो जब इनको बोला गया था ना कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, तो गणपति बप्पा जी ने क्या किया था, माँ पार्वती और अपने पिता महादेव के इर्द गिर्द चक्कर लगाया और बोला भाई मेरी दुनिया तो यही है। जी हाँ भाई, गणपति बप्पा जी हैं जो गणेश भगवान जी हैं, अपनी माता के बहुत प्रिय हैं और वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अपने पिता को भी उतना ही सम्मान करते हैं और उनकी ज़रूरत उनको भी महसूस होती है ना। तो जी मेरी छोटी पूतना जो है, मेरी पोतरी, ये उन बप्पा का आशीर्वाद लेके गृहस्थी स्टार्ट कर रही है, जो कि बप्पा अपने पिता को मतलब अपनी दुनिया मानते हैं। और ये पूतना क्या कर रही है, अपने ही बच्चे के पिता को उससे दूर कर रही है। तुझे आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों। आप मुझे बताओ कि जिसके मन में छल कपट द्वेष जलन है ना, जो मतलब किसी को, देखिए फतेह भी किस चीज़ की है, रील डाल रही है भाई है कि फतेह यूट्यूब में भी वो डाल रही है शॉर्ट है, कर हर मैदान फतेह। वाह भाई वाह, कौन सी फतेह हासिल करी छोटी पूतना तूने कि इस बार भी अपने जो है एक बच्चे को अपने पिता से नहीं मिलने दिया है। दूर फिटा मुँह तेरा है। तुम लोगों मतलब कर्म जो होते हैं ना, जो बहुत मायने रखते हैं, आशीर्वाद भगवान का भी उनको ही फलता फूलता है, जो दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाने की सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं सोचते हैं, समझी। और जी भाई ये टुर्थलेस है, मेरे को तो लगता था भाई बड़ी भोली भाली है, समझदार है, पर महा मूर्ख औरत लगी मेरे को। भाई आपको बुरा लगे, लोगों को कुछ को तो लगे बुरा, दादी सच बोलती है भाई। देखा मैंने इसकी बातें सुनी भाई, ये भी कुमक्कड़ी औरत है। क्या कह रही थी, दुपट्टा ओढ़ने की कहानी बता रही थी कि भाई मेरे को भी दुपट्टा ओढ़ने में कोई ये वो बड़की पूतना कह रही थी कि मम्मी आप भी दुपट्टा नहीं ओढ़ती हो। तो हाँ भाई, बड़ी खूबी करके बोल रही थी क्या मैं दुपट्टा मेरे को भी नहीं, मेरा भी अपने किस्से कहानी सुना रही थी कि जेठ के सामने ऐसे वैसे तैसा पता नहीं क्या क्या है। और छोटी पूतना को बोल रही कि छोटी पूतना, ये जो, चलो सही बोला गलत बोला अलग बात है ना, कि छोटी पूतना ये ना जो हल्का कलर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा गाढ़ा कलर पहनती तो और अच्छा लगता, बहुत अच्छी लगती। तो टूथलेस समझना, कभी तूने अपनी बहू को भी सिखाई ये बात है? उसने तो फिर भी सूट पहना था। तेरी बहू क्या मुस्टंडी बन के आई हुई थी, क्या पहना
पहना होता उसने वो कंपटीशन देने के चक्कर में अपनी परजाई को दुपट्टा को कंपटीशन दे जाती है भाई, 1 पीस पहनना भाई। मतलब कहती है मेरी माँ रंगीली वाला को चुंडे मुंडे नंगे चुंडे पसंद नहीं है औरतें, और खुद चुंडे मुंडे टुंडे सब नंगे है, सिर्फ कंपटीशन देना परजाई को है। तो उस बहू को ना तेरे से समझाया गया टूथलेस है कि हल्का कलर, वो कैसे कलर काले चिट्टे का पहन के आती है, दूसरे की बहुओं को बड़ा ज्ञान देना आता है, और कैसे दूसरों की मतलब कि क्या बोल रही थी ये टूथलेस समझ मेरी कि भाई बहुत तेरे को अच्छी बात है, खुश रह तू, ऐसे तेरे को खुशियाँ मिलती रहे, तेरे को तो मिल गई है ना टूथलेस है, ऐसी खुशियाँ भाई। छोटी बहू जो है ये अलग होके बैठी हुई है, पुत्र तेरा तेरे हाथ से बाहर निकला हुआ है, तो ये खुशियाँ तो दूसरों को भी देना चाहती है कि भाई चल वैसे अगर तूने खुशी देनी है ना टूथलेस, तो मेरे को ये पता बड़की बहू को भी दे दे फिर खुशी, उसको भी आशीर्वाद दे के अपना गृहस्थी अलग बसा लो भाई है, जाके दूर कहीं पास में क्यों बनवाया उनका घर, उनका बोला था कि मायके में जाके बस जा तू भी जाके। छोटी तो खैर तेरी बसी हुई है, बड़की को भी बोलना था, ये खुशी उसको भी देनी थी। मतलब तुम रिश्तेदार ऐसे टुच्चे रिश्तेदार हो जो किसी का मतलब किसी को अच्छी सलाह नहीं दोगे, बस भाई फ़ायदा उठा रहे, फ़ायदा क्या उठा रहे भाई, चलो कुछ भी है, छोटी बहू आती नहीं आती घुमाने तो ले जाती है ना मेरे को, तफरागिरी तो मतलब ये भी मेरे को तफरागिरी वाली औरत लगी भाई। मैंने मतलब लगता था मेरे को कि थोड़ी सी है ना ठीक है, पर नहीं ये भी मेरे को लफंडरी टाइप की लगी भाई। अब दादी के शब्द बुरे लगेंगे तिरु वालों को, पर दादी बोलती है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, लफंडर लगी मेरे को, नंबर 1 की लफंडर ने। तो देखो बहू घर आती नहीं है, बेटा घर आता नहीं है, मेरे जैसी होती तो मैं तो मुंह न लगाती कभी इनको है, जो भाई तुमको तो अपने घर ही नहीं आना, तुमको हमारी बात नहीं पूछनी, तो तुम्हारे साथ क्या मुंह उठा के घूमने चल पड़ेंगे हम है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, शर्म नाम की चीज़ होती है, तो और पेटा मुँह भाई ऐसे ऐसे है। ऐसा डीजे टब्बर का फिर तभी ये हाल है, आस पड़ोस वालों की इन्होंने ताए और चाचों की बात सुनी नहीं, जिन मामों ने समझाने की कोशिश की उनकी सुनी नहीं, और रिश्तेदार ऐसे ऐसे पाल रखे हैं जिनको खुद को अक्ल नहीं, जो तुम्हारे तमाशे देख के मज़े ले रहे हैं, फ़ायदे उठा रहे हैं बस है, ढंग की बात नहीं बताएंगे। और जहाँ तक रही भाई छोटी पुत्र, अपना पति भी जो है वो मुस्टंडा, अपनी सास भी मुस्टंडी है, बस तू एक सच्ची सुच्ची बंदी है। फेटे मुँह तुम लोगों का, जरा भी शर्म नहीं आती, क्या दिखा रहे हो है मुस्टंडगरी, क्या दिखा रहे हो तुम लोग हैं। और मैं कह रही हूँ ये टीरू वाला उनका भी फिटे मुँह, जो तुम्हारी गलत चीज़ों को भी बोले कि हाँ जी हाँ जी है। चलो भाई मेरे को तो ना समझ नहीं आता ये चीज़ें, सच बताऊँ मैं एक बात दोस्तों, मतलब सच में ना ऐसी इन लोगों को देख कर ना ये लगता है कि सच में घोर कलयुग आ गया है, अब आ गया है, अब तबाही होना निश्चित है। जो हो रही है तबाही है ना हिमाचल में पिछले दिनों, या जो भी दुनिया में हो रहा है, वो ऐसे ऐसे इन लोगों की वजह से ही हो रहा है। इसलिए और मतलब लगता है कि कलयुग चरम सीमा पे ही है, तभी तो बुराई जो फल फूल रही है और जो अच्छाई है कहीं ना कहीं तभी पड़ी है। चलो जो भी है, पर ऐसे गृहस्थी नहीं होती है छोटी पूतना, और तेरी गृहस्थी ना का जो भी तेरा उत्पाद, जो भी तमाशा है ना, जल्दी लोगों के सामने आएगा, बस तू इंतज़ार कर। आ रही है दुपट्टा भी है थोड़ा दिन का, उसका भी इंजॉयमेंट है, बस यहीं आना उससे। चलो दोस्तों भी अभी के लिए इतना काफ़ी है ना, मिलती है दादी जल्दी आपसे है ना। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करो भाई, दादी ना सच्ची बात करती है, कड़वी जरूर होती है बट सच होता है ना। चलो जी राम राम।